मुझसे बहुत लोगों ने बोला कि महाराज, ये देखा गया है कि धर्म के संबंध में 5 प्रकार की चीज़ें होती हैं। मैंने कहा बोलो, बोले आप ही बताइए। तो मैंने उनको समझाया कि अध्यात्म को प्राप्त करने के पहले जरूरी है कि धर्म ज्ञान हो। धर्म ज्ञान कोई गुरु के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि हमारे अंदर जो मैला इकट्ठा हुआ है पिछले जन्म जन्मांतर को, उसको निकालने के बाद ही तो हम धर्म की बात करेंगे। देखने को देखा जाए तो रावण से बड़ा कोई ज्ञानी था नहीं। रावण ने अध्यात्म का ज्ञान किया, धर्म का ज्ञान किया, भगवान शिव का वो अनन्य भक्त था। राम भी जानते थे कि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और बहुत बड़ा भगवान शिव का भक्त है, इसलिए रामेश्वरम की स्थापना के समय उन्होंने रावण को बुलाया था। आत्मज्ञान की बात यह है कि जब वो जा रहे थे संसार छोड़ के, तो उन्होंने प्रश्न किया था लक्ष्मण ने कि मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार से 2 प्रकार से हो सकती है। तो रावण मुस्कुराया था। एक परमात्मा नाम मृत्यु के समय आने पे, जैसे उन्होंने चिल्ला के राम बोला था, इसलिए लोग अपने बच्चों के नाम राम, मोहन, कृष्ण, हरि इत्यादि रखते हैं। मरते समय क्योंकि अगर बच्चे का भी नाम आएगा तो वो प्रभु के कंठों तक पहुंच जाएगा और उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। दूसरा साधन होता है आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी, जो बुद्ध ने सिखलाया, महावीर ने सिखलाया, ओशो ने सिखलाया, भगवान श्री राम अवगढ़ ने सिखलाया और मैंने सिखलाया। कारण यह है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म बंधन से मुक्त होना चाहिए। दुख में दुख ना हो, सुख में सुख ना हो, निराकाया ब्रह्म को, अंदर सूक्ष्म आत्मा को खोजने का रहस्य ये ज्ञान को प्राप्त कराता है, जो कोई गुरु ज्ञानी आपको बता सकता है। संसार में देखा गया है कि गुरु ज्ञानी बहुत हैं, पर वे अपने स्वार्थ के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने मोक्ष के लिए लगे हुए हैं। ऐसे बहुत कम गुरु मैंने देखे, भगवान श्री राम अवगढ़, जिनको हम दादा भगवान भी कहते हैं, जिन्होंने सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए लोगों को अग्रसित किया। मैं भी उनका एक परम शिष्य था। 50 साल पहले मैंने उनसे दीक्षा ली। आज मैं उस रास्ते को पहुंच के ज्ञान की प्राप्ति कर चुका हूं। मैं कहना चाहता हूं कि अध्यात्म के लिए आप अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर जो शुद्ध आत्मा है उसको देखो। आप ये सोचो कि आपने दिन भर में क्या किया है, पिछले जन्म में जो आपका हुआ तो वो तो आप बता नहीं सकते। जो आपने बीज बोए थे इस जन्म में उसको आपको काटने, पर इस जन्म में कोई कर्म बंधन ना बने, सम की भावना रहे। अगर कोई प्रकार का कुछ ने किसी को तकलीफ दी है तो उसके लिए माफी, पश्चाताप मांगना चाहिए, जिससे आत्मा शुद्ध होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद गुरु ज्ञानी अपने भगवान श्री राम को जैसे मैं याद करता हूँ और उनसे प्रत्येक दिन क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि मैंने जिंदगी में यदि कोई गलत किया है तो हे भगवान श्री, हे भगवान दादा, हे भगवान श्री राम अवगढ़, मुझे माफ करना। मैं कर्म कर रहा हूँ, खाना है, रहना, सोना है, कर्म के साथ कर्म बंधन से मैं मुक्त हो चुका हूँ। गुरु का इतना आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वो ज्ञानी की श्रेणी में होता है। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद आत्मा का एक ही लक्ष्य होता है, वो मोक्ष की प्राप्ति करना। जन्म जन्मांतरों के निरंतर अभ्यास के बाद ही कोई आदमी ज्ञानी होता है और उसके लिए उसके गुरु की आवश्यकता होती है। मैं कहना चाहता हूँ कि या तो बच्चों का नाम भगवान के नाम से रख लो और मृत्यु के समय उनको याद कर लो। बच्चों को राम राम चिल्लाओगे तो भगवान राम आ जाएंगे, भगवान विष्णु आ जाएंगे। और यदि आत्मज्ञान की रास्ते में जाना चाहते हो, जैसे तीर्थंकरों ने किया, हम कर रहे हैं, आपको ज्ञान की प्राप्ति करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। जय राम।